दोस्तों, केदारनाथ धाम 2013 में आई प्राकृतिक आपदा के बाद से सैलानियों के बीच अत्यधिक प्रसिद्ध हो चुका है। हालांकि धार्मिक रूप से इसकी मान्यता पहले जैसी ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि केदारनाथ भगवान देवादिदेव महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं केदारनाथ के इतिहास की। बहुत से भक्तों के मन में यह प्रश्न होता है फ्रेंड्स कि केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया या केदारनाथ की कहानी क्या है। इसलिए आज के अपने इस वीडियो में हम आपको केदारनाथ मंदिर का संपूर्ण इतिहास बतलाने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, कुरुक्षेत्र की भूमि पर 18 दिनों तक लड़े गए महाभारत के भीषण युद्ध के बारे में भला कौन नहीं जानता। इस युद्ध में सभी रिश्तों की बलि चढ़ गई थी, फिर चाहे वह गुरु शिष्य का रिश्ता हो या भाई भाई का या चाचा भतीजे का। 18 दिनों तक निरंतर कुरुक्षेत्र की भूमि कौरव व पांडव की सेना के रक्त से लाल हो गई थी। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के पश्चात विजय तो अवश्य ही पांडवों की हुई थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि उन्होंने भी बहुत कुछ खो दिया था। दोस्तों, युद्ध समाप्ति के कुछ समय बाद जब सभी पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठकर युद्ध के परिणामों व प्रभावों के बारे में चर्चा कर रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें पश्चाताप करने को कहा। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार पांडवों के ऊपर ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, कुल हत्या, गुरु हत्या इत्यादि कई पाप चढ़ चुके थे। इसके लिए उनका प्रायश्चित करना अति आवश्यक था। पांडवों ने इसका उपाय पूछा तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि उन्हें इन पापों से मुक्ति केवल भगवान भोलेनाथ ही दे सकते हैं। इसके पश्चात सभी पांडव भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से भगवान शिव से मिलने काशी नगरी की ओर चल पड़े। भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार सभी पांडव भगवान शिव की नगरी काशी, जिसे आज बनारस या वाराणसी भी कहते हैं, वहां पहुंचे। हालांकि भगवान शिव को पांडवों के उनसे मिलने आने की सूचना पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन वे उनसे मिलना नहीं चाहते थे। भगवान शिव पांडवों के द्वारा किए गए ब्रह्म हत्या व गौ हत्या के पाप से अत्यधिक क्रोधित थे, इसलिए वे पांडवों से बिना मिले ही वहां से चले गए। पांडवों ने काशी नगरी में भगवान शिव को हर जगह ढूंढा, लेकिन वे उन्हें नहीं मिले। इसके बाद सभी पांडव हिमालय के पहाड़ों पर बसे उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में चले गए। भगवान शिव भी पांडवों से छुपकर यहीं आए थे। जब भगवान शिव ने पांडवों को अपने पीछे पीछे गढ़वाल क्षेत्र की ओर बढ़ते हुए देखा तो उन्होंने इसका एक उपाय निकाला। वहाँ पहाड़ों के बीच कई पशु घास के मैदान में चर रहे थे। भगवान शिव उन पशुओं के बीच में गए और बैल रूपी अवतार ले लिया ताकि पांडव उन्हें पहचान न पाएं। गढ़वाल के पहाड़ों पर भी पांडवों ने भगवान शिव को हर जगह ढूंढा, लेकिन वो उन्हें नहीं मिले। अंत में महाबली भीम को एक उपाय सूझा और उन्होंने अपना शरीर पहाड़ों से भी बड़ा कर लिया। उन्होंने अपना एक पैर एक पहाड़ी पर और दूसरा पैर दूसरी पहाड़ी पर टिकाया और गहनता से महादेव को ढूंढने लगे। भीम के विशाल काय रूप को देखकर पहाड़ों के सभी पशुओं में हलचल पैदा हो गई और वे इधर उधर भागने लगे, लेकिन एक बैल अपनी जगह पर स्थिर खड़ा रहा। उस बैल पर भीम के विशाल काय रूप का कोई प्रभाव नहीं दिखा। यह देखकर भीम समझ गए कि यही बैल महादेव का रूप हैं, जो बैल का अवतार लेकर हमसे छिप रहे हैं। महादेव को भी पता चल गया कि भीम ने उन्हें पहचान लिया है। यह देखकर वे बैल रूपी अवतार के साथ धरती में समाने लगे। भगवान शिव के बैल अवतार को धरती में समाते देख भीम तेजी से उनकी ओर लपके और बैल की पीठ अपने हाथों से जकड़ ली। भीम के द्वारा बैल की पीठ अपने हाथों में जकड़े जाने के कारण वह वहीं पर रह गई, जबकि बैल के अन्य 4 भाग उत्तराखंड के 4 अन्य स्थलों पर निकले। आज उन्हीं स्थलों पर 4 अन्य केदार हैं। इनमें भगवान शिव के बैल रूपी अवतार का मुख रुद्रनाथ में, भुजाएं तुंगनाथ में, नाभि महेश्वर में व जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुई थी। इन्हीं 5 जगहों को सम्मिलित रूप में पंच केदार के नाम से जाना जाता है। चलिए कथा में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, भीम के द्वारा भगवान शिव के बैल अवतार की पीठ पकड़े जाने के बाद वह वहीं रह गई थी। जब उन्हें बैल के बाकी अंग 4 अन्य स्थानों पर प्रकट होने का ज्ञान हुआ तब उन्होंने भगवान शिव की महिमा को समझ लिया। इसके बाद पांडवों के द्वारा ही इन 5 जगहों पर शिवलिंग की स्थापना कर शिव मंदिरों का निर्माण करवाया गया।
इससे भगवान शिव सभी पांडवों से अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्हें सभी पापों से मुक्त कर दिया। हालांकि इसके बाद पांडवों के पोते जनमेजय ने केदारनाथ मंदिर के निर्माण को और आगे बढ़ाया और यहाँ आम लोगों को पूजा करने की अनुमति प्रदान की। इसलिए केदारनाथ मंदिर के निर्माण में जनमेजय का भी योगदान था। समय के साथ साथ पांडवों के द्वारा बनाया गया यह मंदिर जर्जर हो गया, वह कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गया। फिर जब भारत की भूमि पर आदि शंकराचार्य जी ने जन्म लिया तब उनके द्वारा संपूर्ण भारत भूमि की पैदल यात्रा की गई। वह चारों दिशाओं में 4 धाम की स्थापना की गई। तब आदि शंकराचार्य जी ने इस केदारनाथ मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था, जिसे आज हम देखते हैं। इसके बाद अपने जीवन के अंतिम समय में आदि शंकराचार्य जी ने इसी केदारनाथ मंदिर के पास ध्यान लगाया था, वह समाधि ले ली थी। उनकी समाधि आज भी केदारनाथ मंदिर के पास ही स्थित है। फिर 10वीं से 13वीं शताब्दी के बीच कई भारतीय राजाओं ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। दोस्तों, हालांकि 2012 में आई भीषण प्राकृतिक आपदा के बाद केदारनाथ मंदिर के आसपास के ढांचे को बहुत क्षति पहुंची थी। इस प्राकृतिक आपदा में आदि शंकराचार्य जी की समाधि भी बह गई थी। इसके बाद भारत व उत्तराखंड की सरकारों के द्वारा केदारनाथ धाम, शंकराचार्य जी की समाधि व उनके आसपास के स्थलों को पुनः ठीक करवाकर उसे नवीन रूप दिया गया। तो दोस्तों, यह थी जानकारी केदारनाथ मंदिर से जुड़ी हुई कि उसकी स्थापना कैसे और किस प्रकार हुई। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।